नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। सेफ्टी गीता के 21वें प्रेरणादायक एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वो मंच है जहां हम भगवत गीता के श्लोकों से सीखते हैं सेफ्टी और लीडरशिप के कुछ अमूल्य पाठ, क्योंकि सुरक्षा केवल एक नियम नहीं, जीने का तरीका है। और नेतृत्व, लीडरशिप केवल अधिकार नहीं, प्रेरणा देने की शक्ति है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक की, जो हमें आदर्श नेतृत्व अर्थात एग्जेम्पलरी लीडरशिप के बारे में बताता है। और ये श्लोक इस प्रकार है। यद्यदा चरित्री श्रेष्ठ तद तद एवेत्रो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। सरल शब्दों में श्लोक का अर्थ है कि श्रेष्ठ और जिम्मेदार व्यक्ति जैसा आचरण करता है, आम लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वही समाज का मानदंड बन जाता है और लोग भी उसी राह पर चलते हैं। यह श्लोक केवल लीडरशिप की आत्मा नहीं, बल्कि सेफ्टी लीडरशिप की नींव भी है। रिमेंबर, सेफ्टी इज नॉट जस्ट अ रूल, इट्स अ कल्चर बिल्ट बाय लीडरशिप। तो आइए इस श्लोक को सुरक्षा के दृष्टिकोण से समझें, ताकि हम इससे कुछ महत्वपूर्ण सबक लेकर अपने कार्यस्थलों को न केवल सुरक्षित बना सकें, बल्कि खुद भी एक सच्चे सेफ्टी लीडर बन सकें। पहला सबक है लीड बाय एग्जाम्पल, अर्थात खुद उदाहरण बनो। किसी भी संगठन में सुरक्षा केवल पोस्टर्स, स्लोगन्स या भाषणों से नहीं आती है। वे आती है लीडर्स के रोजमर्रा के व्यवहार से। लोग वही करते हैं जो वे आपको करते हुए देखते हैं, ना कि जो आप कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम हर सेफ्टी रूल का पालन करे, तो सबसे पहले आपको हर रूल का खुद ईमानदारी से पालन करना होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। आपका आचरण आपकी टीम की आदतें बनाता है। कभी कभी बिना एक शब्द बोले हम सिर्फ अपने रोज के कामों से टीम का नजरिया बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर हम कार्यस्थल में हमेशा उपयुक्त पीपी पहनकर जाते हैं, सेफ्टी मीटिंग्स में भाग लेते हैं और सभी सेफ्टी रूल्स का पालन करते हैं, तो हमारी टीम भी बिना कहे और बिना दबाव के ऐसा ही करेगी। लेकिन अगर हम खुद नियम तोड़ेंगे, तो बाकी लोग भी सुरक्षा को हल्के में लेने लगेंगे। याद रखें, नेतृत्व कहना नहीं, करना है। दूसरा सबक है स्मॉल एक्शंस बिग मैसेजेस, अर्थात छोटे काम बड़ा संदेश। नेता का हर छोटा कदम टीम को एक बड़ा संदेश देता है। सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से सुरक्षा का माहौल बनता है। जैसे फर्श पर पड़ी कीलें या गिरी सामग्री उठा के रख देना, गिरे हुए पानी को खुद पोंछ देना, लोटों का प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर काम करना, या लापरवाही देखकर तुरंत टोकना इत्यादि। ये सब साइलेंट स्टेटमेंट्स हैं जो टीम को बताती है कि सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। नेतृत्व तब नहीं होता है जब आप कहते हैं ऐसा करो, बल्कि असली नेतृत्व तब होता है जब आप दिखाते हैं ऐसे करो। उदाहरण के तौर पे, जब एक मैनेजर शॉप फ्लोर में गिरी हुई सामग्री उठाकर डस्टबिन में डाल देता है, तो वह बिना कुछ कहे पूरी टीम को एक स्पष्ट मैसेज देता है कि सुरक्षा नौकरी का हिस्सा नहीं, बल्कि सोच का हिस्सा है। रिमेंबर, इट्स नॉट वर्ड्स बट एक्शंस दैट ट्रूली इंस्पायर। तीसरा सबक है सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस, अर्थात स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करें। जब सेफ्टी रूल्स और एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर होते हैं, तो पालन भी सख्ती से होता है। कंफ्यूजन होने पर लोग रूल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। सुरक्षा में शायद कभी कभी यह चलता है कि सोच की कोई जगह नहीं है। उदाहरण के तौर पे, अगर यह स्पष्ट हो कि बिना सेफ्टी गॉगल्स के कोई भी वेल्डिंग का काम नहीं करेगा, बेशक वो कितना भी छोटा काम क्यों ना हो, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। सभी गॉगल्स पहनकर ही वेल्डिंग का काम करेंगे। स्पष्टता से ही विश्वास, और विश्वास से ही अनुशासन आता है।
चौथा सबक है अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, अर्थात जिम्मेदारी हमेशा ऊपर से शुरू होती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले लीडर्स की होती है। अगर टॉप मैनेजमेंट सेफ्टी रूल्स को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो बाकी लोग भी नहीं लेंगे, लेकिन जब वे खुद सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं तो वही गंभीरता ऑटोमेटिकली निचले स्तर तक पहुंचती है और पूरी टीम अनुशासन के साथ काम करती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम सुरक्षा को माने तो हमें पहले खुद सुरक्षा को जीना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई मैनेजर किसी कर्मचारी को बिना फेस शील्ड के वेल्डिंग के काम को करते हुए देखता है और वह काम बंद कर देता है तो सभी यह समझते हैं कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं है। लेकिन अगर वह काम को देख के भी अनदेखा कर देता है तो सभी कर्मचारी इसे एक स्टैंडर्ड के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देंगे और आगे से इस रूल को फॉलो करना बंद कर देंगे। रिमेंबर, टॉप लेवल कमिटमेंट बिल्ड्स ग्राउंड लेवल ओनरशिप। पांचवा सबक है ऑलवेज बी अलर्ट एंड अवेयर, अर्थात हमेशा सतर्क और जागरूक रहो। यह तो हम सब जानते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सतर्कता से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है। खतरे को समय पर पहचान कर रोकना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी मशीन के पास कोई ढीली तार देखे और तुरंत उसे ठीक करे या करवाए तो वह संभावित दुर्घटना को टालने में मदद कर सकता है। याद रखें, सतर्कता ही सुरक्षा की पहली दीवार है। छठा सबक है एवरीवन कैन बी अ रोल मॉडल इन सेफ्टी, अर्थात सुरक्षा में हर कोई रोल मॉडल हो सकता है। सुरक्षा का पालन किसी पोस्ट पर निर्भर नहीं है, यह सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति, बेशक वो मैनेजर, सुपरवाइजर, ऑपरेटर, हेल्पर या फिर इंटर्न ही क्यों ना हो, दूसरों के लिए सुरक्षा का रोल मॉडल बन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक मजदूर बिना हेलमेट के काम करता है तो उसके साथी भी सोचेंगे जब वो नहीं पहनता तो हम क्यों पहने। इसी प्रकार एक अच्छा कर्मचारी भी कई लोगों की सोच बदल सकता है। हर कार्य में सावधानी बरतकर हम न केवल अपने कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों को बल्कि अपने परिवार में अपनी अगली पीढ़ी को भी सुरक्षा के संस्कार देते हैं। रिमेंबर, every individual is a potential safety leader। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या मैं एक ऐसा नेता हूं जिसे मैं खुद फॉलो करना चाहूंगा? यदि आप वास्तव में अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं तो एक सप्ताह के लिए एक सरल प्रयोग करें। पहला, हर सुबह अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के पहले खुद से पूछें, क्या मेरा आज का आचरण मेरी टीम को प्रेरित करेगा? दूसरा, कार्यस्थल में किसी भी अनसेफ बिहेवियर को करेक्ट किए बिना और किसी भी सेफ बिहेवियर को एप्रिशिएट किए बिना ना गुजरें। नंबर 3 ऐसी आदतें अपनाएं जिन्हें आप अपनी टीम में खुद देखना चाहते हैं, जैसे फैक्ट्री प्रीमाइसेस में ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, किसी भी मशीन की जांच चेकलिस्ट के अनुसार करना, शॉप फ्लोर में या सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय मोबाइल का उपयोग ना करना इत्यादि। रिमेंबर, एक्शंस ऑफ लीडर्स सेट द पाथ फॉर अदर्स टू फॉलो। इसके लिए कुछ प्रश्न जो लीडर्स को हर रोज खुद से पूछने चाहिए। क्या मैंने आज वही किया जो मैं दूसरों से करने की उम्मीद करता हूं? क्या मेरा व्यवहार स्पष्ट और प्रेरणादायक है या भ्रमित करने वाला है? क्या मैं सेफ्टी को जी रहा हूं या केवल लिप सर्विस दे रहा हूं? क्या मैं बिना बोले भी अपने सबऑर्डिनेट्स को एक सकारात्मक उदाहरण पेश कर रहा हूं? यदि इन सवालों के उत्तर हां है तो आप पहले से ही एक सच्चे सेफ्टी लीडर हैं, और यदि इन सवालों के उत्तर नहीं है
तो आपको सेफ्टी लीडर बनने की अपनी यात्रा आज से, बल्कि आज से नहीं, अभी से शुरू करने की आवश्यकता है। यह एपिसोड आपको इसी दिशा में प्रेरित करने के लिए है। दोस्तों, इस श्लोक का मूल संदेश यह है कि यदि आप बदलाव चाहते हैं तो उसकी शुरुआत सबसे पहले खुद से करें। तो आइए हम केवल नियम ना बनाएं, नियम बने। केवल बातें ना करें, आचरण करें। केवल निर्देश ना दें, प्रेरणा दें। अगर हम बदलेंगे तभी हमारी टीम बदलेगी और तभी हमारा संगठन भी बदलेगा। आज के प्रेरणादायक पाठ में बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड और संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हर रविवार हम लाते हैं सेफ्टी गीता का एक नया एपिसोड, जिसमें हम सीखते हैं गीता से सुरक्षा के सबक, जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बेहतर बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भारत एक सुरक्षित और सजग राष्ट्र बने तो हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भगवत गीता से प्रेरित हमारे ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। याद रखें, एक सच्चा सेफ्टी लीडर वही होता है जो सिर्फ निर्देश नहीं देता, बल्कि अपने आचरण और व्यवहार से लोगों के लिए उदाहरण बनता है और दूसरों को भी सुरक्षा के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। भगवत गीता के एक नए श्लोक और उससे सेफ्टी के लेसन के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर के रूप में दूसरों के लिए भी मिसाल बने। नमस्कार, जय हिंद।